अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D और एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपने ग्राफिकल मेथड यूज़ करके सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आपने इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने इनके लिए टेबल्स ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ भी अज्यूम कर ली हैं। तो बारी बारी इन टेबल्स को सॉल्व करते हैं और हम अपने पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके y फाइंड करते हैं और y फाइंड करने के बाद फिर हम x की वैल्यूज़ पुट करके हम अपने ये अननोन पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए y जो है ये पॉजिटिव है, इसको हम इसी साइड पे रहने देते हैं इक्वल के। x को मैं = की दूसरी जानिब ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 2y = 3 प्लस x है ये = की राइट साइड पे जाके -x हो जाएगा। और इसी तरह से y के साथ अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये = की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास y = 3 - x / 2। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये मैंने सेम इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है कि जिससे हम y इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू -3 पुट करता हूँ। तो y = 3 - x की जगह पुट कर लेते हैं -3, डिवाइड में हम कर लेते हैं 2। तो आ जाएगा 3 - +3 डिवाइडेड बाय 2। तो y = 3 + 3 / 2। अब 3 + 3 = 6 / 2 एंड 6 / 2 = 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 3। जब x -3 है तो y क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में हम 1 पुट करते हैं। तो y = 3, देखिए 3 - x की जगह अब 1 पुट करते हैं। अब हम टेबल में 1 जो है ये पुट करते हैं और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2। 3 - x / 2, 3 - 1 / 2, x की जगह 1 पुट कर दिया। 3 - 1 -1 करें तो हमारे पास आता है 3 - 1 = 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 2 = 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1। देखें ये ब्रैकेट ओपन होगी, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। ब्रैकेट मैंने रिमूव की, 3 - 1 किया तो 2 आया, 2 और डिवाइड में भी 2 है तो 2 डिवाइड बाई 2 = 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y1। ओके, अब हम थर्ड वन वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो y = 3 माइनस, अब फाइनल जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3। यहाँ पे ना 3 - x की जगह मैं अब 3 पुट करता हूँ, तो 3 - 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 3 - 3 डिवाइड बाई 2। देखें यहाँ पे 3x की जगह अब 3 पुट किया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करें तो आ जाएगा 3 - 3 डिवाइड बाई 2, 3 - 3 = 0 डिवाइड बाई 2 = 0। तो y की वैल्यू इस केस में आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 0। देखें 3 - 3 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 = 0, y = 0। तो 0.3 के ऊपर हमारे पास y क्या है 0। ओके, अब ये टेबल मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस टेबल को फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा 2x + 4y = 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके y हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4y प्लस है तो इस टर्म को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। 2x को मैं = की राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो आ जाएगा 4y = 6, ये प्लस 2x है, ये दूसरी तरफ जाके -2x हो जाएगा। अब y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा y = 6 - 2x डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो 4 जो है ये दोनों टर्म्स के साथ इकट्ठा आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6x माइनस तो ये 6 - 2x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट हम -3, 1 और 3 पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें y = 6 - 2, अब 2 और x की जगह पुट कर लेते हैं -3। देखें ये इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे x की जगह पहले -3 पुट करेंगे, फिर 1 और फिर 3। तो ये सारी वैल्यू जो हैं x की जगह हम पुट करके
y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2, x की जगह -3 और डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 6 और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 3 2 उधर आ जाएगा 6 और डिवाइड में आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 + 6 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 जो है वो आ जाएगा हमारे पास से 3, 4 3 इधर 12 आ जाता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास 3। ओके, अब नेक्स्ट हम 1 पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस, देखें ये इक्वेशन है 6 माइनस 2 और x, 6 माइनस 2 और x अब क्या पुट करेंगे 1, तो डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, तो अब 6 और 2 1 ज़र आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अब जब x 1 है तो y भी क्या आ जाएगा 1। ओके, अब हम 3 पुट करते हैं इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट, हम 3 पुट करते हैं तो 6 माइनस 2 और 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 माइनस 3 2 6 डिवाइड बाई 4, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 बाई 4 और 0 बाई 4 जो है वो आ जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 6 माइनस 2 और 3 पुट किया, 3 2 आ जाएगा 6, 6 माइनस 3 2 6 डिवाइड बाई 4, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस केस के अंदर y की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, अब अगर आप देखें तो ये दोनों टेबल्स जो हैं इनमें हमारी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो लिहाजा अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। तो देखिए ग्राफ यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, इस ग्राफ में मैंने जो स्केल लिया है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे भी 1 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर 1 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्केल के बाद अब हम ये पॉइंट्स ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -3 और 3। देखें ये हमारे पास है -3 एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर 3 यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मीट करें। देखें ये -3 और ये 3, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड 3। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे पास है 1 एंड 1, एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से 1, तो ये पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारे पास सेकंड, एक्स एक्सिस से 1 वाई एक्सिस से 1, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया 1 एंड 1। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास 3 एंड 0, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 और वाई एक्सिस के ऊपर 0। एक्स एक्सिस देखें 1 2 3 है, लेकिन वाई एक्सिस से 0 है, तो ये हमारा 3 पॉइंट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 3 एंड 0, तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्क कर लिए हैं। अब इनको हम मिला लेते हैं और हमारे पास फाइनल इनका ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम प्लॉट कर लेंगे हमारे पॉइंट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पॉइंट्स थे, इन पॉइंट को मैंने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लिया। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट लाइन देखें। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, देखिए ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब सेकंड टेबल देखें तो इसमें जो हमारे पास पॉइंट है वो है -3 एंड 3। देखें ये -3 एंड 3 सेम वही पॉइंट बनता है जो हमारी लाइन 1 का था, 1 पे 1 1 पे 1, 3 पे 0 3 पे 0। इसका मतलब है दोनों लाइनें एक ही जगह के ऊपर हैं, इसके भी वही पॉइंट है, इसके भी वही पॉइंट है, तो दोनों लाइनें जो हैं वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर प्लॉट हो, तो दोनों लाइनें जो हैं वो एक सिंगल लाइन कंसीडर करेंगे। तो दोनों लाइन्स जो हैं ये इसी पॉइंट के ऊपर आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट वन भी यही लाइन बनेगी, सेकंड वन भी यही लाइन बनेगी। इसका मतलब है दोनों लाइन्स एक ही पॉइंट्स के ऊपर आ रही हैं। तो ये दोनों लाइन जो ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है, इनके हर पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। देखें ये एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। अब इसके सारे ही पॉइंट्स इसके सोल्यूशन हो गए। देखें हम सोल्यूशन फाइंड करते थे जहाँ पे दोनों कट कर रही होती थी। अब अगर देखें तो ये तो दोनों ही लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, ये तो हर पॉइंट से ओवरलैप कर रही है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे ही सॉल्यूशंस होंगे। तो लिहाजा हम इसका आंसर कुछ यूँ लिख लेंगे, द सिमल्टेनियस इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सिमल्टेनियस इक्वेशन है ये क्योंकि ओवरलैप हो रही है दोनों लाइंस, लिहाजा इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास लातादाद सॉल्यूशन थे। क्योंकि ये दोनों ही ओवरलैप हो रही है लाइन, तो इनके सारे ही पॉइंट्स सेम हैं। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कि ये जो सिमल्टेनियस इक्वेशन है इसके हमारे पास लातादाद सॉल्यूशन है।
ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी के अंदर हमें इक्वेशंस गिवन हैं 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 4x प्लस वाई इक्वल्स टू -3। अब स्टूडेंट जल्दी से हम इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये सारे अननोन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अज्यूम कर ली है x की वैल्यू -2, 0 एंड 2। तो सेम यहाँ पे भी अज्यूम कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए हम इस टेबल को सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें 4x प्लस 2 गिवन है। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर इससे हमारी इक्वेशंस जो है ये इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, y पॉजिटिव है, इसको हम इक्वल टू के इसी साइड पे रहने देते हैं। ये जो 4x है ये प्लस 4x जो है ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 4x। ओके, अब हम स्टूडेंट x की जगह वैल्यूज पुट कर लेंगे -2, 0 एंड 2 और बारी बारी जो है इस इक्वेशन के ज़रिए हम फाइंड कर लेंगे हमारी अननोन वैल्यूज। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2, तो y इज इक्वल टू 2 -4 एंड -2। देखें x की वैल्यू मैंने -2 यहाँ पे पुट कर लिया, तो माइनस यहाँ पे मैंने पुट कर लिया -2। अब 2 माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस 4 2 उधर आ जाएगा 8, 8 एंड 2 आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 10। जब x -2 है तो y की वैल्यू क्या आ गई है 10। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम दोबारा से ये 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, तो 2 माइनस 4 एंड 0 पुट करते हैं। देखें x की जगह 0 पुट कर दिया तो 4 0 0 आ जाएगा, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो 2 में से देखें 0 माइनस करें तो वो 2 ही आता है। तो y की वैल्यू हमारे पास सेकेंड आ जाएगी 2। थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के ऊपर, देखें अब हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 एंड 2। अब मैंने x की जगह देखें यहाँ पे 2 पुट कर दिए तो आ जाएगा 2 माइनस 4 2 उधर आ जाएगा 8, तो 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 प्लस माइनस देखें -8 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 6, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पॉइंट -6। ओके, ये पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट लाइन के। अब हम स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस टेबल को हम फिल करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम y की वैल्यू फाइंड करनी है। 4x को मैं इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो y इज इक्वल टू -3 माइनस 4x आ जाएगा, प्लस 4x है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब बड़ी इजीली यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं और y की फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू -3 -4 और x की जगह पुट कर लेते हैं -2, तो आ जाएगा -3 माइनस माइनस आ जाएगा +4 2 उधर आ जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आती है +5। ओके, अब इसी इक्वेशन में स्टूडेंट हम x से 0 पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू -3 और -4 और 4x की जगह यहाँ पुट कर लेते हैं 0, तो आ जाएगा हमारे पास -3 और 4 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट रह जाएगा 3 -3, ठीक है। तो -3 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -3 माइनस 4x। अब -3 माइनस 4 x की जगह अब हम पुट करते हैं 2, तो आ जाएगा 2 -3 माइनस प्लस माइनस 4 2 उधर आ जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस 8 एंड 3 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 11 और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। देखिए अब इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ, -3 माइनस 4x, -3 माइनस 4x की जगह अब 2 पुट कर लेते हैं। हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी 2, तो 2 यहाँ पुट करते हैं, 4 2 उधर आ जाएगा हमारे पास -8 3 और माइनस माइनस प्लस और 8 3 11 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ y इज इक्वल टू -11। अब स्टूडेंट अब हम इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर और फिर इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है। इस ग्राफ में जो स्टूडेंट मैंने स्केल लिया है वो x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। देखें यहाँ पे x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ये एक यूनिट का गैप है। यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 4 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यूज़ कुछ आ गई हैं ऐसी कि अब हम जो है वो देखें यहाँ पे जैसे -11 है 10 है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट बड़ी यूनिट लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को अब हम 4 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 -4 -8 -12 -16 और पॉजिटिव साइड पे भी 4 8 12 16 20।
तो अब स्टूडेंट इसके ऊपर अब हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले है -2 पे 10, -2 पे +10, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -2 और +10 जो है देखें ये 8 9 10 11 12, 8 एंड 12 के मिड में आता है 10, तो देखें 8 9 10 11 12, तो -2 और 10 जो है वो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं यहाँ पे। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमारे पास x एक्सिस से है -2, y एक्सिस से हमारे पास है 10। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है स्टूडेंट वो है हमारे पास 0 पे 2, तो x एक्सिस से 0 और y एक्सिस से 2, देखें ये 0 एंड 4 है, 0 एंड 4 के मिड में यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हमारा स्टूडेंट पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 2। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है 2 पे -6, अब x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से -6, देखें ये 4 और 8 के मिड में आ जाएगा -6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -6, तो अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे आता है। तो ये 3 स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आ गए इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो एक जो स्टूडेंट हमारे पास लाइन है वो हमारी यहाँ पे बांधी है, ये आ गई स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट लाइन। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में क्या है -2 पे 5, 0 पे -3 और 2 पे -11, तो x -2 है और y 5 है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x -2 है और y 5 है, तो y जो है वो आ जाएगा हमारे पास, देखें ये x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे ये 4 5 6 7 8, तो 5 जो है वो यहाँ पे आता है, तो ये पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट -2 पे 5, ये -2 और इसके ऊपर 5, देखें ये 4 के फ़ौरन बाद 5 फिर 6 7 8, तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -2 पे 5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 पे -3, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस से -3, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, तो -3 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा स्टूडेंट बन जाएगा सेकेंड पॉइंट, जिसमें हमारे पास x एक्सिस से 0 और y एक्सिस से आ रहा है -3। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 2 पे -11, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -11, तो 2 और -11 स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं यहाँ पे। देखें ये हमारे पास है -8 -9 -10 -11 और यहाँ से +2, तो ये स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं 2 और -11, -2 एंड -11, x एक्सिस से -2 और y एक्सिस से -11, देखें ये -8 -9 -10 -11 -12, ये पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारे पास -11। तो ये 3 पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आ गए। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर इनका फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारी सेकंड लाइन। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों लाइंस कहीं पे मीट नहीं कर रही, ये दोनों लाइंस कहीं पे आपस में ज्वाइन नहीं हो रही। देखें यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में टच हो रही हो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, लिहाजा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम कुछ यूँ लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेंगे कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, कि हमने जो ग्राफ ड्रा किए वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ रही हैं, एंड हैव नो इंटरसेक्शन पॉइंट, और उनका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करी हो, मीट करी हो, कट करी हो, सो दे हैव नो सॉल्यूशन, तो लिहाजा इन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी में हमें स्टूडेंट दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे इनके टेबल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट्स भी अज्यूम कर लिए हैं। तो बारी बारी इक्वेशंस को सॉल्व करके अननोन पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2y - x = 2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, y जो है हम इसी साइड पे रखते हैं, x जो है ये माइनस है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 + x। तो अब इसके बाद y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा y = 2 + x / 2। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में बारी बारी ये वैल्यूज फाइंड करके हम y फाइंड करते हैं और हमारे अननोन पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो y = 2 + x की जगह अब हम सबसे पहले -2 पुट करते हैं, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। देखें 2 + x / 2, 2 + x, x की जगह -2 पुट किया और डिवाइड बाई 2। अब ये इक्वेशन यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज पुट किए,
तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस प्लस आ जाएगा माइनस और 2 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, जब हमारे पास x माइनस 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, डिवाइड बाई आ जाएगा 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 जो है वो कट के आ जाएंगे हमारे पास 1, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, 2 1 2, 2 1 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1। जब x जो है वो क्या है हमारे पास 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब x की जगह 2 पुट करते हैं तो y देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये इक्वेशन है 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। देखिए अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने x की जगह पुट कर दिया है 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, और 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट, जब x 2 है तो y भी 2 है। अब ये इक्वेशन यूज करके स्टूडेंट हम ये सारे पॉइंट फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब y जो है फाइंड करना है, तो 2x जो है इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2x है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x डिवाइड बाई 4। अब ये स्टूडेंट इक्वेशन यूज करके ये वैल्यूज पुट करके बारी बारी इस टेबल को सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और x की जगह पुट कर लेंगे हम माइनस 2 और डिवाइड बाई आ जाएगा 4। देखें यहाँ पे 4 प्लस 2x डिवाइड बाई 4, तो 4 प्लस 2 x की जगह माइनस 2 पुट किया, और अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस, अब देखें प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो माइनस 4 और डिवाइड में आ जाएगा 4। देखें ये 4 है, ये भी मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 4, 4 माइनस 4 0 डिवाइड बाई 4, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 4 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और 0 डिवाइड बाई 4। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 x की जगह आप 0 पुट करते हैं, तो y प्लस 2 0 डिवाइड बाई 4, तो y प्लस 2 0 डिवाइड बाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, तो 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 एंड 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। देखिए हमारे पास 4 प्लस 2 0 था, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, और 4 प्लस 0 आ जाएगा 4, और डिवाइड में भी 4 था, तो 4 डिवाइड बाई 4 जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1, तो आंसर में स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 1, तो x 0 है तो y क्या आ जाएगा 1। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो अब इक्वेशन जो है वो सेम है, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और x की जगह अब 2 पुट करते हैं और डिवाइड में आ जाएगा 4। देखें यहाँ पे हम इस इक्वेशन में 4 प्लस 2 x की जगह अब 2 पुट करते हैं और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, तो आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 टू द 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी हमारे पास 2। देखिए यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे टेबल्स के सारे पॉइंट्स। अब इन टेबल्स के जरिए हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट्स, अब इनको प्लॉट करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ। यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे स्केल ले लिया है, x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी और y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर और एक एक यूनिट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -2 एंड 0, x एक्सिस से -2 और y एक्सिस से 0, ये हमारा यही पॉइंट बनता है। सेकेंड पॉइंट है x पे 0 एंड y पे 1, x एक्सिस से 0 और y एक्सिस से 1, हमारा ये पॉइंट बनता है। ओके, नेक्स्ट x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 2, ठीक है, ये x एक्सिस है, और y एक्सिस पे 2 हमारा ये पॉइंट बनता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आ गए। एक पॉइंट -2 पे 0, तो वो ये पॉइंट बनता है -2 एंड 0। सेकेंड पॉइंट है 0 एंड 1,
तो ये पॉइंट जो है ये हमारा 0 एंड 1 है, x 0 है, y क्या है 1। नेक्स्ट पॉइंट है 2 एंड 2, तो अब यहाँ पे x एक्सिस से भी 2, y एक्सिस से भी 2, तो आ जाएगा 2 पे 2, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 पॉइंट्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 पॉइंट्स, इनको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी लाइन। ओके, अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, -2 0 -2 0, फिर इसी तरह 0 1 0 1 और 2 2 2 2। देखिए हमारे पास सेम ये वही पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हैं, यानी कि सेम वही लाइन बनेगी इस इक्वेशन के लिए भी, ठीक है। एक ही पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ होंगी, दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप करेंगी, लिहाजा इन दोनों का जो है वो अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस जो हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये जो लाइंस हैं ये आपस में ओवरलैप कर रही हैं। दोनों के पॉइंट सेम है तो सेम पॉइंट्स के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ होंगी। अब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, लिहाजा हमारे पास इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर स्टूडेंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, कि इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं वो सेम है, एक जैसे हैं। सो इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इन इक्वेशंस के बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी लामहदूद सॉल्यूशन है। तो दोनों लाइन जो है वो देखिए ओवरलैप कर रही हैं, ये सेम इक्वेशंस, ये सेम वैल्यूज आई थी, लिहाजा ये सारे के सारे पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं और ये सारे के सारे पॉइंट ही इसके सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी पार्ट, हमारा जो ए पार्ट था वो सी पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो भी ओवरलैप कर रहा था, आइडेंटिकल था, ये भी ओवरलैप कर रहा है, आइडेंटिकल है, लिहाजा उसके भी बहुत से सॉल्यूशंस आ जाएंगे इनफाइनाइट, और इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये था सर हमारा पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्टी की तरफ, और पार्टी के अंदर हमें इक्वेशंस गिवन है 2y + x = 4 एंड 2y + x = 6। तो ये दोनों इक्वेशंस हम यूज़ करके ये ग्राफ जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2y + x = 4। तो ये स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y फाइंड करते हैं और फिर x की वैल्यूज पुट करके हम ये अननोन वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2y = ये प्लस x = की राइट साइड पे जाके -x हो जाएगा। तो अब y के साथ स्टूडेंट ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये = की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 4x / 2, y = 4 - x / 2। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन थी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x को राइट साइड पे लेके माइनस हो जाएगा, y के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा था ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं और y फाइंड करते हैं। तो y = 4 - x की जगह पुट कर लेंगे -2। एक देखें ये हमारी इक्वेशन का हिस्सा है, एक x की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में भी -2 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 + 2 और डिवाइड में आ जाएगा 2, 4 + 2 = 6/2, 6/2 = 3। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 3। देखें ये था 4 + 2 / 2, 4 + 2 = 6, 6 / 2 = 3। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू। जब हमारे पास x -2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y = 4 - x की जगह अब आ जाएगा देखें 0 / 2। तो ये सेम इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, अब 4 - x की जगह 0 पुट करेंगे और डिवाइड बाई 2। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, 4 - x की जगह 0 डिवाइड बाई 2, 4 - 0 = 4 डिवाइड बाई 2, और तो 4 डिवाइड बाई 2 = 2, y = 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास 2। देखें यहाँ पे 4 - 0 डिवाइड बाई 2 था, 4 - 0 4 आता है, 4 डिवाइड बाई 2 2 आता है, और 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इसका आंसर। तो अब हमारे पास फ्रेंड y की वैल्यू आ जाएगी 2। जब x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब फ्रेंड हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो अब यहाँ पे सेम इसी फार्मूला के अंदर अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो 4 - 2 आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो y = 2 डिवाइड बाई 2 = 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो जब हमने x 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं और अननोन वैल्यूज फाइंड करते हैं।
2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। अब y फाइंड करना है, x जो है इसको मैं इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए x में राइट साइड पे ले गया, प्लस x राइट साइड पर जाके माइनस x हो जाएगा। y के साथ ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी जानिब ले जाएंगे तो ये 6 और माइनस x जो है इन दोनों से डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में अब हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे x की जगह मैंने -2 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस माइनस आ जाएगा +2 डिवाइड बाई 2। 6 + 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ पे देखें -2 पुट किया, माइनस माइनस +2, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 था तो वो आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 4। ओके, अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास से देखें y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो x की 0 पुट करेंगे तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास। देखें यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 और 3 जो है हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास 3। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू देखें 6 माइनस x की जगह अब हम पुट कर लेते हैं 2 और डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पुट कर लेते हैं 2 तो 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 2। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो y इज इक्वल टू y आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशंस। तो अब स्टूडेंट हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ग्राफ ले लिया है। ग्राफ के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के लिए ड्रा किया। देखिए यहाँ पे स्केल मैंने लिख भी लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर लिए। अब इसके ऊपर जो है हम अपनी वैल्यूज प्लॉट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है -2 और 3। तो एक्स एक्सिस से -2 एंड वाई एक्सिस से 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट बनता है यहाँ पे, एक्स एक्सिस से -2 और वाई एक्सिस से 3। एक्स एक्सिस से -2, वाई एक्सिस से 3, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखें हमारे पास है 0 और 2। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। देखिए यहाँ मेंशन भी करता हूँ 0 2। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है ये था हमारे पास -2 और 3। और इसके बाद फ्रेंड हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 1। तो एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से 1, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है। ठीक है, ये 2 और 1 यहाँ पे पॉइंट बनता है। ये आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास इसकी फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे हम एक इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इस ग्राफ के। इस ग्राफ में क्या है -2 और 4। तो एक्स एक्सिस से -2 और वाई एक्सिस से -4, ये हमारा स्टैंड पॉइंट बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस से -2 एंड वाई एक्सिस से 4। एक्स एक्सिस से -2, वाई एक्सिस से 4, 0 पे 3, एक्स एक्सिस से 0 और वाई एक्सिस पे 3, ये हमारा सेकंड पॉइंट ये बनता है। तो हमारा पॉइंट 0 पे 3 जो है वो 0 पे 3 वो ये पॉइंट आता है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 0 पे 3। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 2 और 2। तो एक्स एक्सिस से भी 2 और वाई एक्सिस से भी 2। तो 2 और 2 ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। अब स्टैंड ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, इनको हम ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टैंड देखें 2 लाइंस ड्रा होंगी और दोनों ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, आ जाएगी स्टैंड हमारे पास सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी, सेकंड लाइन हमारी यहाँ पे आ गई है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन डी का ग्राफ। तो अब देखें यहाँ पे ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, ये दोनों ही पैरेलल लाइन हैं, लिहाजा इसका सोल्यूशन जो है वो इम्पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन्स कट नहीं कर रही, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो लिहाजा हम इसका आंसर यूँ लिख लेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर पैरेलल
एंड हैव नो इंटरसेक्शन पॉइंट, कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन जो है वो आपस में पैरेलल है और इनके दरमियान कोई इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मीट कर रहे हैं। सो दे हैव नो सोल्यूशन, लिहाजा इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये दोनों पॉइंट्स आपस में मीट कहीं नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों का सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इसके डी पार्ट का आंसर। ओके, तो ये थे आज के फ्रेंड हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।